बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कारी अब्दुल वहाब चांग और आप देख रहे हैं प्रोफेशन तिलावत कोर्स। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों की फरमाइश में वीडियो बनाई जाती है। आप में से किसी ने मुझे कमेंट्स किया कि सर ओडासिटी पे कोई नई सेटिंग बताएं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोबाइल पे काम करने वाले, ओडासिटी पे काम करने वाले ये नॉर्मल जो है एप्लीकेशन है और इनका नॉर्मल रिजल्ट होता है। अगर आप लोगों को अब्दुर्रहमान मसद की तरह, इस्लाम सभी और शरीफ मुस्तफ़ा जैसे इजिप्ट के कारी, अरब के कारी जो हाई लेवल पे तिलावत को रिकॉर्ड करते हैं और एडिट करते हैं, अगर उस तरीके से करना चाहते हैं तो वो पेड सर्विस है, उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग इस पे काम करके गुजारा कर सकते हैं, अपने चैनल बना के उन पे वीडियो अपलोड, ऑडियो अपलोड कर सकते हैं इस तरह बना के। बाकी जिनको मेरी तरह, जैसे आपने मेरी तिलावत साउंड क्वालिटी सुनते हैं, वो इस पे नहीं होती, वो हाई लेवल पे जिस तरह अब्दुर्रहमान मसद करते हैं उनकी तरह मैं एडिट करता हूँ और बनाता हूँ। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, वो चाहता है हम लोगों ने भी हाई लेवल पे काम करना है, रिकॉर्ड करनी है, एडिट करनी है, तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो भी है वहाँ पे जो सिस्टम है सारा, वो आप लोगों को व्हाट्सएप पे दिया जाएगा और समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी मोबाइल की, लैपटॉप की स्क्रीन पे, और आज हम सीखते हैं ओडासिटी की जो है लेटेस्ट सेटिंग, जो है बेहतरीन, जो इसके अंदर हम तिलावत को रिकॉर्ड कैसे करें और एडिट कैसे करें। ये उन लोगों के लिए स्पेशल जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी वॉइस में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और हम अपनी वॉइस को अरब के कार्यों की तरह हाई लेवल पे रिकॉर्ड और एडिट करना चाहते हैं, फिर वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल पर नया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी से लाइक और कमेंट्स कर दें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, हम सीखते हैं कि ओडासिटी की न्यू सेटिंग कैसे करें। जी तो दोस्तों, हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ से आपने ज़रा भी स्किप नहीं करनी, मुकम्मल सही तरीके से आपने गौर से देखना है और समझना है। इसका जो भी फाइनल रिज़ल्ट निकलेगा वो आपको मैं एंड में सुना दूंगा, आप सुन लीजिएगा। ठीक है, इसका भी, और जो प्रोफेशनल हाई लेवल पे जो दूसरा होता है, जो मैं कहता हूँ कि मैं ख़ुद बनाता हूँ और जो अरब के कारी बनाते हैं, उसका भी सुना दूंगा। दोनों सुन लीजिएगा। वो जो हाई लेवल पे है वो फिर पेड सर्विस में आता है। ठीक है, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस पर गुजारा करें, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर हाई लेवल के लिए मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ठीक है, तो हम आ जाएंगे, ओडासिटी को ओपन कर लेंगे। अब याद रहे कि जैसे कि अब यहाँ से क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, तो ये तरीका होता है। ठीक है, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ से क्लिक करके रिकॉर्डिंग शुरू करें, थोड़ा सा स्पेस देके, और जब फाइनल हो जाए तो वही सेम तरीका होगा इफेक्ट लगाने का। ठीक है, मैं फाइल में आ जाऊँगा, यहाँ से मैं ऑडियो इंपोर्ट कर लूँगा। इस पर क्लिक किया, ओपन, तो ये ऑडियो आ गई। अब जैसे कि आप कहते हैं कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इतनी बारीक पट्टी चलती है, तो कोई इशू नहीं है, बेहतर है, सही है, क्योंकि जब इस पे इफेक्ट लगते हैं तो ये खुद ब खुद मोटी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इस पे इफेक्ट लगाने से पहले आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है, ये वाइट हो जानी चाहिए वो पट्टी। ठीक है, वाइट नहीं होगी तो इफेक्ट कोई इस पर काम नहीं करेगा। इसमें मैंने क्लिक किया, आ जाए इफेक्ट पे। अब आपने जो पहला इफेक्ट लगाना होगा वो है कंप्रेसर। ठीक है, वैसे मैं कंप्रेसर पसंद नहीं करता, मैं किसी भी ऑडियो में कंप्रेसर नहीं लगाता, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। अब लगा के चेक करें, अगर आपको ठीक लगता है तो सही, नहीं तो आप इसको ना रहने दें। ठीक है, मैं लगा लेता हूँ। इसकी मैनुअल सेटिंग रखनी है, यही बस अप्लाई कर दें। ये देखें, कंप्रेसर का ये नुकसान होता है कि ये ऑडियो को बहुत ज़्यादा ओवर ब्लास्ट कर देता है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, अगर मुझे ठीक लगा इसमें तो सही है, नहीं तो मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, अभी सुन लेते हैं। ठीक है, अब आपने देखा। अब मैं आपको क्या नाम है इसका अंडू करके दिखाता हूँ। मतलब जैसे कि अगर आप ये नहीं चाहते कि ये मज़ा नहीं आ रहा, तो आप ये देखें अंडू कैसे करें। इसको एडिट में आ जाए, अंडू। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ ये पहले कैसे थी। ठीक है, देखा कितना फ़र्क है। तो ये कंप्रेसर का है। तो बाकी हर किसी के अपनी, आप लगा के देख लीजिएगा। हम लगा लेते, दोबारा इस पर कंप्रेसर लगा लेते हैं, इफेक्ट, अप्लाई। ये मैनुअल सेटिंग रखनी है और कुछ भी नहीं, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देख लें, ये सेटिंग रखनी है। ठीक है, आप इसको गौर से देख लीजिएगा, रोक के
इतना इतना रखना है, ठीक है। अप्लाई। अच्छा, दूसरा इफेक्ट जो होगा, दोबारा इफेक्ट में आ जाए, EQ। EQ में आपने लगाना है, ये न्यू सेटिंग बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले काफ़ी सारी सेटिंग पड़ी, आप उनको भी चेक कर लीजिएगा। आपको ऑडासिटी के फोल्डर में सारी सेटिंगें मिल जाएंगी, जो आपको ठीक लगे वो अप्लाई करें। ये लेटेस्ट सेटिंग बता रहा हूँ। EQ में आ जाए, ये फिल्टर कर्व EQ, ठीक है। ये उसके बाद सेटिंग में आ जाएं, यहाँ से आपने फैक्ट्री इसमें आके और आपने पहला लगाना है बास बूस्ट, ठीक है, बेस बूस्ट। ये लगा के फिर ये देख रहे हैं यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है, डॉट पे माउस रख के इसको नीचे ले आए। ये इतना इतना काफ़ी है, या तो ऊपर वाली लाइन में रखें या इसको थोड़ा नीचे कर लें, बस इतना, और अप्लाई करते हैं। दोबारा इफेक्ट में आ जाएं, दोबारा EQ में आ जाएं, उसी कर्व EQ में आ जाएं, दोबारा सेटिंग में आ जाएं। अब इस बार हमने लगाना है, इसके अंदर आके इस बार लगाना है ट्रेबल बूस्ट। ये रहा। दोबारा उसी डॉट पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको डॉट नज़र आएगा, इस पर माउस रख के ये यहाँ पे और इसको यहाँ ऐसे नीचे ले आए, बस इतना काफ़ी है। ये 2 लाइनों के सेंटर में है। अगर आप चाहें तो नीचे वाली लाइन पे रख सकते हैं, चाहें तो ऊपर वाली लाइन पे भी रख सकते हैं, इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। अप्लाई, ठीक है। अब सुन लेते हैं, देखिए कितना फ़र्क आया है। ठीक है, मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, हो सकता है आपको मोबाइल पे थोड़ा अजीब सुनाई दे रहा हो, ठीक है। क्योंकि इसका फाइनल मैंने आपको कहा कि यहाँ पे कुछ और होगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट आखिर में सुन लीजिएगा। दोबारा इफेक्ट में आ जाएं, क्लिक किया है, देखें इफेक्ट शो हो गया, क्लिक करना है अगर ना हो इफेक्ट शो। दोबारा आप आ जाएं, अगला लगाएं, हमारा EQ लग गया। अब हमारा होगा रिवर्ब। ये रहा, ये रिवर्ब है आपका, ठीक है। बल्कि रिवर्ब लगाने से पहले हम एक और चीज़ लगाएंगे, पिच एंड टेम्पो। सॉरी, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, माजर चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी टाइम हो गया छोड़ दिया। शुरू में जब मैंने स्टार्ट लिया था तो यहीं से स्टार्ट लिया था, फिर हाई लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रा ऑप्शन भूल गए। तो जो अभी लगाना है वो मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है वो चीज़, क्योंकि ये चीज़ अब जो आपको बताने जा रहा हूँ ये मैंने आपको इससे पहले किसी ऑडासिटी में नहीं बताया लगाना, लेकिन इसमें बता रहा हूँ कि आपने वो चीज़ अप्लाई करनी है। अगर अच्छी लगती है तो, वैसे अच्छी लगती है वो। स्पेशल, ये स्पेशल में मिलेगा आपको, ये देखें स्पेशल में आके ये इन्वर्टर इन जो भी है, ये पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। अब सुनते हैं, ठीक हो गया। अब हमारा अगला होगा, इफेक्ट में दोबारा आ जाए, अब हम लगाएंगे रिवर्ब। ये रिवर्ब में आके, डिले एंड रिवर्ब में आके पहले आपने लगाना है रिवर्ब। अब यहाँ पे रिवर्ब की सेटिंग समझ लें आप। रूम शायद आपका फुल होगा, 100 होगा, ठीक है, पर डिले देख लें 100 है, ये 50 है, ये आप सारी सेटिंग देख लें, ठीक है। बाकी आपने अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन मैं जो है ज़्यादातर यही रखता हूँ, ठीक है। अगर आपको यहीं पे ही सुनना है कि इनका रिजल्ट क्या होगा, तो आप ये रिव्यू ले सकते हैं, ये देखें। ठीक है, तो आप जो है अप्लाई कर लें, ठीक हो गया। अब हम दोबारा इफेक्ट में आएंगे। अच्छा, इसमें आप नॉर्मलाइज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइज का भी वही काम है कि आवाज़ को जो है और मज़ीद ब्लास्ट कर देगा, वो हम आखिर में देख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। अब दोबारा हम रिवर्ब में आएंगे और डिले का अप्लाई करेंगे। इको भी कर सकते हैं, इको भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले डिले करेंगे। नहीं समझ आई तो हम पहले इको करेंगे, फिर डिले करेंगे। रिव्यू ले लेंगे पहले, ठीक है, मेरे ख्याल से सही है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको आगे पीछे करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ यहाँ पे ठीक है। अप्लाई। अब हम करेंगे डिले, दोबारा इफेक्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम सुन लेते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ से भी आपने अपने हिसाब से आगे पीछे करके चेक कर लेना है, ठीक है।
सुनते हैं। ये देखें, अब ये सारा नुकसान किस चीज़ का है? कंप्रेसर का है मेरे ख्याल से, आई थिंक। ठीक है, ये देखें। अब इसको मैं प्ले करूंगा, एक चीज़ आपने नोट करनी है, नोट करनी है आपने ये चीज़। ये देखें, यहाँ रेड पे जा रहा है, ये रेड पे नहीं जानी चाहिए। रेड पे गई है तो मतलब आवाज़ ब्लास्ट हो रही है। ठीक है, इसको यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो हम पीछे आके इसको अंडू कर देंगे सबको, क्योंकि हमने वो निकालना है, कंप्रेसर निकालना है इसमें से। तो ये चीज़ आपको मैं चाहता तो डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन ये सब चीज़ें करने का आपको मकसद ये है कि आपको मैं डीप में समझाऊं कि किसका क्या नुकसान है। ठीक है, ये रहा, कंप्रेसर हट गया। ठीक है, अब हम इसको दोबारा नए सिरे से दोबारा इफेक्ट में आ जाएंगे। ये सिर्फ मैंने चाहता था आपको डायरेक्ट भी ये अपनी गलतियां सुधार के आपको डायरेक्ट बोलता ये लगा लो, लेकिन आपको फिर उन चीज़ों का मकसद पता नहीं चलता। ठीक है, तो अब मैं दोबारा अब आऊँगा कंप्रेसर को छोड़ के, अब आ जाए दोबारा आप EQ में आ जाए, डायरेक्ट EQ में। ठीक है, EQ में आके फिल्टर वो EQ लगाएं, सेटिंग में आ जाएं और बेस बूस्ट वाला लगा लें, और इसको थोड़ा आप नीचे ले आए, वो यहाँ इस पट्टी इस लाइन पे ले आए। ठीक है, अप्लाई कर दें। ये देखें, वैसे भी थोड़ी बहुत मोटी हो रही है। दोबारा इफेक्ट में आ जाएं, दोबारा EQ में आ जाएं, EQ कर्व में आ जाएं, दोबारा सेटिंग में आ जाएं और बेस बूस्ट वाला लगा लें, और ट्रेबल बूस्ट लगा के इसको इस पट्टी पे ले आए। बहुत है, बस अप्लाई कर दें। ठीक है, अब सुने, अब ये देखें ऊपर, देखें ऊपर, ये देखें नहीं जा रहा ना, मतलब इसको यहीं रहना चाहिए। अगर ये आगे गया, येलो से आगे क्रॉस किया, रेड किया तो आपकी आवाज़ वॉइस क्रैश हो रही है। ठीक है, इसका ख्याल रखना है। देखिए कितनी बेहतरीन आप साउंड कर रही है, क्योंकि आप एक चीज़ आपने याद रखना हमेशा, जहाँ तिलावत की बात आती है, ये ना समझे कि अगला आपकी तिलावत को वॉल्यूम फुल करके सुनेगा। नहीं, अगर आपकी तिलावत स्मूथ है, सुनने लायक है, तो कम से कम मोबाइल में अगर सुननी है तो मोबाइल में सुनते हुए अच्छी लगती है, कम से कम 40 या 50% वॉल्यूम पे या 30% वॉल्यूम पे, क्योंकि रात को सुनी जाती है, तो ये वॉल्यूम इसमें सुनी जाती है और अच्छी लगती है। कोई भी हो, भले गाना हो, नात हो, कुछ भी हो, कोई भी आप याद रखिएगा, कोई भी मोबाइल का वॉल्यूम फुल करके कभी भी नहीं सुनेगा। फुल करके सुनने वाली चीज़ कानों को चुभती है और वो नहीं सुनी जाती, तो ये याद रखिएगा। तो मैं जो अपनी आवाज़ को बनाता हूँ, वो इस चीज़ को देख के बनाता हूँ कि अगले ने 30 या 50% वॉल्यूम रख के सुनना है, क्योंकि मैं भी इतने ही पे ही सुनता हूँ। आप अपनी चीज़ को रख के देखें कि आप कितने पे सुनते हैं। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से बनाता हूँ। इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ। ठीक है, इतना काफ़ी है। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपको ये आज इस वीडियो में डीप में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ों का पता चले कि किसका क्या काम होता है। तो हमने अभी क्या अप्लाई किया है, मैं ज़रा देख लेता हूँ एडिट में जाके आखिर। हाँ, कर्व को अप्लाई किया, जो कि फाइनल हो चुके हैं। अब अगला होगा, दोबारा इफेक्ट में आ जाए। दोबारा इफेक्ट में आके मैंने आपको कहा कि वो चीज़ लगाएं, क्या नाम है, स्पेशल में आके ये इन्वर्टर जो भी है ये लगा लें। ठीक है, लगा लिया। अच्छा, उसके बाद दोबारा इफेक्ट में आ जाए। अब हमारा होगा रिवर्ब। ठीक है, ये रिवर्ब की वही सेटिंग रहेगी, अप्लाई कर दें। ठीक है, अब सुने, देखा? अब देखा कितना अच्छा लगा सुनने में। पहले क्या था, पहले इसकी भी शक्ल क्या बन गई थी। ठीक है, अजीब और गरीब बन गई थी, और यहाँ पे ऊपर जो है रेड हो रहा था। रेड हो तो समझो आपकी आवाज़ ख़राब हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब हम दोबारा इफेक्ट में आएंगे। रिवर्ब हो गया, अब हमारा होगा EQ यही रहेगा। यहाँ से देख लें, यही सेटिंग रहेगी, 0.1 0.5, बस अप्लाई कर दें। दोबारा इफेक्ट में आ जाए। अब हमारा होगा डिले की आप ये सेटिंग देख सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैं ये अप्लाई करता हूँ, बाकी आपको ठीक लगे तो इसको यहाँ से आगे करके देख लें, यहाँ से इसको आगे पीछे करके देख लें। ठीक है, अब सुनते हैं।
ठीक है, हमारा इसमें थोड़ा काम होगा EQ पे, ठीक है, इको पे हम देख लेते हैं, एडिट, हम दोबारा इको में आ जाएंगे, इफेक्ट, आपको जिस पे लगे कि काम करना है तो आप दोबारा उसमें आ जाए, कोई मसला नहीं है। ये देखें, इसमें आ जाता हूँ और मैं इसको यहाँ से, सॉरी EQ नहीं, डिले, इफेक्ट, ये ठीक है। अब यहां से हम चेक करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे करके देख लेते हैं, या यहां से इसको अब सुनते हैं। देखा, मतलब यहीं से आप इसकी सेटिंग की छेड़छाड़ी करके आप रिव्यू लेके चेक कर सकते हैं, फिर आपको पता चले, ठीक है, तो अप्लाई कर दें। तो मुझे लगता है यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ाया है, मुझे कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ, या 11 कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं अप्लाई करके सुनता हूँ। VIP बेस्ट हो गया, जबरदस्त हो गया। ये देखे ना, यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत कमी लग रही थी डिले में, जो कि मैंने थोड़ी बहुत सही कर दी है। तो ये चीज़ें आपने अपने हिसाब से चेक कर लेनी है कि आपको किस में ज़्यादा काम करना है। EQ की इको की जो सेटिंग बताई वो वही रहेगी, ठीक है। ये देखें, आप देख सकते हैं, दोबारा इसको आप ना छेड़िएगा, ये रिवर्ब में आके ये इसको आगे करेंगे तो आवाज़ डबल आपको सुनाई देगी, तो वो मज़ा नहीं आएगा सुनने में। तो इसको यहीं रहने देना है, ठीक है, इसको यहीं रहने देना है। तो आपने जो काम करना है, ये सब लगाने के बाद आपने जो छेड़छाड़ी करनी है वो आपने करनी है डिले के अंदर, इसके अंदर डिले के अंदर करनी है, जो कि मैंने अभी आपको आपके सामने थोड़ी बहुत की, तो आपको फ़र्क नज़र आया, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। अच्छा, इन सब चीज़ों के बाद एक चीज़ और लगती है, मैं समझता हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं कंप्रेसर को पसंद नहीं करता, उसी तरीके से मैं आखिर में इसमें आके लिमिटर को पसंद नहीं करता, लेकिन लगा के देख लेते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो सही, नहीं तो आपने लिमिटर को भी नहीं लगाना, ठीक है। लिमिटर क्या करता है, आपके ये निकली हुई ना चीज़ें, इनको बैलेंस कर देता है। तो जब इनको काट देगा, बैलेंस कर देगा, तो आपकी कुछ आयतें ऐसी होती हैं जो कि आप आखिर में एंड करते हैं, तो आप उसका सुर थोड़ा बना के एंड करते हैं। अगर आप उसको बना के एंड करेंगे तो लिमिटर उसको शो नहीं करेगा, काट देगा। देखिए, अभी आपको मैं लगा के दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये जो लाइनें कट जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं लिमिटर को भी पसंद नहीं करता। मैं आपको दिखा देता हूँ लगा के, ताकि आपको इस चीज़ का भी फ़र्क पता चले, जैसे कि मैंने आपको कंप्रेसर का फ़र्क बताया। अब मैं देख लेता हूँ लिमिटर किधर पर पड़ा है, शायद कंप्रेसर में होगा लिमिटर, हाँ ये रहा, ये देखें। अब ये देखें, अप्लाई करूँ, पहले अप्लाई कर लेता हूँ, अब देख लीजिएगा कट जाएंगी ये लाइनें, ऊपर वाली कटी होंगी, लेकिन आपको शो नहीं हो रही। खैर, सुन लेते हैं। ये देखें, हुआ ख़राब कर रहा है ना आवाज़ को, ये भी ब्लास्ट कर रहा है, क्योंकि इसका भी काम कहीं कहीं कंप्रेसर वाला ही है। तो एडिट, हम इसको अंडू कर देंगे। अब सुनते हैं, जी इसमें गलती हो रही है, जो कि डबल अप्लाई हो गया, EQ डबल अप्लाई हो गया। हम दोबारा पीछे जाते हैं, ये EQ डबल अप्लाई हो गया था। अब सुनते हैं, अब सही है, ठीक है। देखा था, गलती से EQ मुझसे डबल अप्लाई हो गया था। और अब ये देखें, अब आपको लाइनें कटती हुई नज़र आई होंगी, ठीक है, क्योंकि उसने लिमिटर ने अपना काम किया था। तो अब जो है हमारा आखिरी जो है एक और है, जैसे कि मैंने कहा कि इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, नॉर्मलाइज। अब हम नॉर्मलाइज करके देख लेते हैं, अब इसका भी आप फ़र्क देख लीजिएगा, इसका क्या काम है। ये देखें, नॉर्मलाइज की ये सेटिंग रहेगी, चेक कर लें और अप्लाई। ये देखें, नॉर्मलाइज का भी तकरीबन वही काम है जो कि कंप्रेसर का है। सुन लेते हैं, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें,
ये सही है, ये कंप्रेसर से काफ़ी बेहतर है। आवाज़ को इसने ब्लास्ट पे थोड़ा बढ़ा भी दिया, सब जो हमने इफेक्ट लगाया था उनको भी बढ़ा दिया, लेकिन ब्लास्ट नहीं करा। यहाँ आपने देखा क्रैश नहीं करा। कंप्रेसर लगाया था तो रेड हो रहा था, फुल पट्टी रेड हो रही थी, मतलब ब्लास्ट कर रहा था। और यहाँ पे आपने देखा था फुल फैला हुआ था। तो ये सब चीज़ें लगाने के बाद मैं समझता हूँ कंप्रेसर की जगह आप इसको नॉर्मलाइज कर दें आखिर में, ठीक है। अब हम लिमिटर चेक करते हैं कि लिमिटर अब इस पर क्या काम करता है। ये देखा आपने, यहाँ से इन्होंने कट कर दिया, थोड़ी सी लंबी लाइनें थी उसको इन्होंने कट कर दिया। मैंने कहा था ये काम करता है कट करने का। सुनते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे आपने गौर नहीं करना इसके स्पीकर पे, क्योंकि लैपटॉप के स्पीकर इतने वो नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मैंने कहा कि ये जब फाइनल होगा, जो भी यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जो फाइनल करूँगा उसको आपने एंड में सुन लेना है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी कि हाँ बेस्ट है या सही है, ठीक है। मैं समझता हूँ अब फाइनल है। इसके अलावा कोई आपने मजीद प्लगइन्स नहीं इसके ऊपर थोपने, ताकि आपकी आवाज़ ख़राब ना हो। बाकी अब मैंने आपको बताया किस प्लगइन्स का क्या नुकसान है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझा दी। तो आप इसमें अगर आपको समझ नहीं आती दोबारा पीछे करके देखें, ताकि आपको समझ जाए कि मैंने इसके ऊपर कौन से प्लगइन्स अप्लाई किए और कौन से कैंसिल किए। कैंसिल करने का मकसद ये था कि आपको उसका नुकसान बताया कि उनको ना अप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी ऐसी वीडियो भी हैं जिन्होंने लोगों ने बताया कि उनको अप्लाई करें, लेकिन उसका नुकसान क्या था वहाँ पे वो आपको मैंने यहाँ पे दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ समझता हूँ यहाँ पे फाइनल है, यही प्लगइन्स अप्लाई करने जो कि मैंने किया आप लोगों के सामने। क्या किया ज़रा सुन लीजिएगा दोबारा, ठीक है। पहले नंबर मैंने किया अप्लाई EQ, ठीक है। उसके बाद रिवर्ब, उसके बाद इको, उसके बाद डिले, उसके बाद नॉर्मलाइज, उसके बाद लिमिटर। बस ये अप्लाई किए। आपने उनकी सेटिंग देखी, इनको ही अप्लाई करना है। इस वक्त जो लेटेस्ट सेटिंग में बेस्ट प्लगइन्स यही हैं ऑडासिटी के अंदर, ठीक है। बाकी इसको सेव करने का तरीका समझ लें, इसका रिजल्ट एंड में दे दूंगा। और जो हाई लेवल पे जो करना चाह रहे हैं, जो को पेड सर्विस में जाता है, वो भी मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा। दोनों को आपने एंड स्क्रीन में नहीं, सॉरी, इसी वीडियो के एंड में दे दूंगा, इसी वीडियो के एंड में दे दूंगा। आपने सुन लेना है, ठीक है, ताकि आपको फ़र्क पता चले, ठीक है। ये अच्छी सेटिंग है। जो ऑडासिटी पे काम करना चाह रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई लेवल पे, वो इस पर गुजारा करें, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर कॉन्टैक्ट करें, वो सुन के आ जाएँ, ठीक है। इसके अलावा मेरे चैनल है कारी अब्दुल वहाब चांग, हाफिज़ अब्दुल वहाब चांग और कारी अबू हुज़ैफ़ा चांग, जिस पे मैं हाई लेवल पे एडिट करके अपलोड करता हूँ। आप वहाँ पे जाके तसल्ली करके सुन के फिर आपके मुझसे आके कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप पे कि आपको वो चीज़ चाहिए कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ये होने के बाद आप आ जाएँ फाइल में। अब इसको सेव करने का तरीका देख लें। ये रहा, सेव करना है WAV में, इस फाइल में सेव करना है, ठीक है। MP3 में नहीं, इसमें करना है। इसमें करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें माउस से, और इसको यहाँ से पीछे बटन होता है लैपटॉप में, उसको कैंसिल करें। यहाँ पे जो भी नाम देना चाह रहे हैं नाम दे के सेव कर लें। जैसे कि मैं लिखता हूँ ऑडासिटी न्यू प्रोजेक्ट, इंसान, ठीक हो गया। अब यहाँ से मैंने सेव कर लिया, दोबारा ओके कर लें। अब आपको दिखा दूँ ये भी कि कहाँ मिलेगी मुझे। जैसे कि अक्सर आप कहते हैं हम सेव तो कर लेते हैं लेकिन सर हमें मिलती नहीं है, ठीक है। अब आ जाऊँगा मैं फोल्डर में। अब ये ऑडासिटी है, ठीक है, ये देखें यहाँ पे। बाकी अभी जो 2 तिलावतें दूंगा इसका भी रिजल्ट सुन लीजिएगा, और हाई लेवल का भी, ठीक है। बाकी चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।